अस्सलामुअलैकुम उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 लोगरिथम का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। सही है। इसमें जो पहला सवाल है साइंटिफिक नोटेशन, उसको समझेंगे। तो समझने से पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करवाएंगे और साइंटिफिक नोटेशन भी आपको समझाएंगे। तो इसको तसल्ली से देखें और समझें। सही। इससे पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें उमर ऑनलाइन एकेडमी को, और लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनकी ट्यूशन तक रसाई ना हो बजरिया वीडियो के अतबार से, क्योंकि आजकल हर किसी के पास फोन होते हैं, ताकि वो बच्चे जो जिनके फोन से काफ़ी ट्यूशन दूर होते हैं या वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं महंगी महंगी फीसें, तो उन बच्चों तक भी आराम से ये पूरी क्लास 9 की इंशाल्लाह एक एक सवाल करके हम समझाएंगे, तो उन तक पहुंच जाएंगे और वो भी अपने मसले मसाइल इस पे हल कर सकेंगे। तो आए पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल में हमारे पास कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशंस। ये जो हमें नंबर दिए गए, वैसे हमारे पास सवाल तो ज्यादा है, 10 के 10 सवाल है, लेकिन उसमें से मैंने चंद सवाल उठा दिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। उनको आप बेहतर समझना। नहीं समझ में आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, हम और भी आपको करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैथमेटिक्स में ये होता है कि हम समझाएंगे, जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना और बेहतर से बेहतर आपको समझ आता जाएगा। सही। तो ये मैंने कुछ सवाल उठाए, मैं इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे यानी लिखेंगे। सही। तो जैसे हमारे पास पहला सवाल है, हमने पहला सवाल उठा लिया, हमारे पास है 9700। तो देखो, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन पर मैंने बकायदा पूरी एक वीडियो बनाई है। मैंने आप लोगों को कहा था साइंटिफिक नोटेशन में थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, उन नंबरों को हम याद नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा मास ऑफ अर्थ या डिस्टेंस, जमीन से चांद तक का फासला, सही, वो काफी बड़ा होता है, तो इन नंबरों को हम अपने जहन में याद नहीं कर सकते। तो उनको याद करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि वो छोटा आ जाए और हमारे जहनों में भी याद रहे। जैसे स्पीड ऑफ अ लाइट होती है, बहुत तेज होती है, 1 मिनट में वो कितनी तेजी, 1 सेकंड में वो कितनी तेजी से रफ्तार, तो इतना बड़े 10-12 जीरो आ जाए तो उसको हम याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे बेटा ये अब आपके पास एक नंबर है 97,000, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो मेरी बात हमेशा याद रखा, साइंटिफिक नोटेशन को हम हमेशा 10 की पावर में लिखते हैं, यानी उसका बेस क्या होता है, बेस 10 होता है और पावर हम वहां पे खुद सेलेक्ट करते हैं। जरा देखते जाए। अब यहाँ पर अगर ऐसा नंबर हो तो उसका मतलब है कि इसका जीरो या अशारिया यानी पॉइंट यहाँ होगा। सही। तो जैसे ही हम इस पॉइंट को यहाँ पर करते हैं तो उसका मतलब है एक जीरो से पहले आ गया, तो ये हो गया, अब ये 970 हो गया। लेकिन हमारे पास क्या नंबर था, 9700 यानी 9700 था। अब क्या हो गया, 970 बन गया। तो ये जो एक पॉइंट हम यहां ले आए उसको हम फिर शो करते हैं 10 की पावर 1। सही। क्योंकि आप इसके साथ अब अगर 10 को 10 की पावर 1 का मतलब 10 नहीं होता है। सही। 10 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही कंडीशन आएगी। इसी तरह अब इस पॉइंट को आप आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बच जाएगा 97.0 इंटू 10 टू पावर 2, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आपने जीरो ना भी लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह इस पॉइंट को आगे आपने शिफ्ट किया तो क्या बना, 9.7 इंटू 10 टू पावर 3। ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि अशारिया से पहले डिजिट होना चाहिए। कौन से डिजिट, 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 9 तक, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर इसका दूसरा सवाल है 498, सही, 4980000। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको अब हमने याद रखना है। तो अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट है। सही। तो इस वक्त क्या होगा, 10 की पावर बिल्कुल 0 होगा। और किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो ये बात भी आप याद रख लें नॉलेज के लिए, किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सही। तो इसी तरह 0, अब ये अशारिया पॉइंट यहां पर अगर मूव होता है तो ये 4980000.0 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको मूव यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49800 हमने लिखा इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 2। जैसे यहां मूव होगा क्या हो जाएगा, 49800.0 इंटू 10 टू पावर 3। अब ये आगे मूव हुआ तो क्या हुआ, 498, सही है,
सॉरी, ये कहां से यहां पे मूव हो जाएगा तो 8.0 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ कितने जीरो थे जरा गिने, 1 2 3 4, 10 की पावर क्या आ रहा है 4 आ रहा है क्या। अब यहाँ पे दो और डिजिट है, अगर यहाँ पे आप मूव करेंगे तो 49.8 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 5। जैसे अब एक पॉइंट और यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या होगा 4.98 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 6। ये साइंटिफिक नोटेशन सही। अब इसी तरह इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपके पास क्या लिखा हुआ 96,000,000 यानी यूनिट 10 100,000 10,000 सही है। 100,000 यानी 1 लाख 10 लाख अरब, समझ में आ रही है बात। अब यहां पर अगर इस पॉइंट कुछ ना हो तो इसका मतलब पॉइंट यहां, इस पॉइंट को आप यहां मूव करें तो क्या हो जाएगा 96,000,000.0 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा। जैसे आपने 0 शिफ्ट किया 10 की पावर 1 लिख, अब जैसे ही पॉइंट को आगे शिफ्ट किया तो क्या हुआ 96,000,000.00 इंटू 10 टू पावर 2। फिर आपने किया 96, ये 0 इधर आ गया 0.0, अब 3 0 चले गए तो क्या आ गया 10 की पावर 3। फिर क्या आ गया 96.000 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 4। फिर 0 को आगे शिफ्ट किया तो 96.0 इंटू 10 टू पावर 5। फिर 0 को आगे शिफ्ट किया तो 96.0 इंटू 10 टू पावर 6। फिर क्या आ गया 96, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया इंटू 10 टू पावर 7 सही। ये तो मैंने एक लॉन्ग मेथड से आपको बता दिया आसान तरीके से। अब मैं आपको इसको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, यही आपने लिखा यहां पर, आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं समझाने के लिए। कितने जीरो हैं 1 2 3 और 1 2 3, आपने पॉइंट यहां पे लाना है। पॉइंट कहां लाना है, पॉइंट यहां लाना है तो क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 10 टू पावर, अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, दो स्टेप। अब समझ में आ गई बात। इसी तरह इसका अगर करना हो सही और सिंपल फॉर्म में 4.98 इंटू 10 टू पावर, अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6, यही आंसर आ रहा है नहीं यार, समझ में आ गई बात। इसी तरह इसको करना है आपने तो क्या होगा 9.7 इंटू 10 टू पावर 1 2 3, यही आंसर आ रहा है सिंपल। अब समझ में आ रही है बात। इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको कर सकते। अब जैसे कि हमारे पास ये वाले सवाल, इस वाले सवाल में जैसे चौथा सवाल है हमारे पास, इसको जरा समझे। सवाल है हमारे पास सवाल कि 0.718, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो पॉइंट अब हमारे पास यहाँ है, पॉइंट के बाद सारे डिजिट है, पॉइंट से पहले 0 का डिजिट है। अब पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। यहां पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा था, इस तरफ मूव कर रहा था, यानी यहां पॉइंट आपका अगर यहां देखो तो आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, सही है। यहां पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से किस तरफ मूव करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, समझ में आ गया। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा 7.18 इंटू 10 टू पावर -1। अब समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में इस तरह हम करेंगे, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा। अब पॉइंट को जितना आगे बढ़ाते जाओगे पावर उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे अगला सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है 0.000643। अब जैसे पॉइंट आपने यहां मूव कर दिया, अब पॉइंट कहां मूव हो रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है। जब आगे की तरफ मूव हो रहा है तो क्या हो जाएगा 0.00643 इंटू 10 टू पावर -1। अब जैसे पॉइंट, इसी पॉइंट को आपने यहां मूव कर दिया तो क्या रह गया 0.0643 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया -2। अब पॉइंट को आगे की तरफ मूव करोगे तो 0.643 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया -3। अब पॉइंट्स को जब आगे यहां मूव करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 6.43 इंटू 10 टू पावर -4। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, सिंपल फॉर्म में, तो आप यहां से 0 गिनो 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट यू लिख दीजिएगा 6.43 इंटू 10 टू पावर, देखो 1 2 3 4। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना तो क्या आ जाएगा -4। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आता तो
तो फिर हम यहाँ क्या लिखते प्लस। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया। इसके बाकाया कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए जो आपके लिए होमवर्क है, और इस होमवर्क को आपने करना है और इसको बाकायदा समझ के करना है। अगर उसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बाकायदा बता सकते हैं। अब आए दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसका मतलब हमें साइंटिफिक नोटेशन में सवाल दिए गए हैं, उनको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना। पहले सवाल में हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए थे, हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें मैंने चंद सवाल ले लिए ताकि आपको मैं समझा सकूं और इसकी प्रैक्टिस करा सकूं। जैसे हमारे पास पहला सवाल है हमारे पास, और से देखना 7 × 10⁴। मैंने आपको बताया था पावर 4 क्या लाते थे, हम उसके साथ 0 गिन लेते थे और डायरेक्ट 7 के साथ ज़रब कर लेते थे। तो यहां पर भी मैं इस सवाल को एक्सप्लेन, अब पॉइंट तुम्हारे पास यहां पर है, अगर मैं इस पॉइंट को आगे मूव करता हूं और एक डिजिट लाऊंगा तो कोई डिजिट नहीं ला सकता, मैं 0 लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 7 की 0.3 हो जाएगा। अब घटना शुरू हो जाएगा, सही। जैसे एक और 0 मैं लाऊंगा, यानी इसी पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और 0 अगर मैं बढ़ाता हूं 7000 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं एक और 0 बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं 10 की पावर 0 किसके बराबर 1। तो यहां हो जाएगा 7000 इंटू 70,000 इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आया 70,000। सही, यानी यहां पर अगर कोई डिजिट नहीं है 7 है तो ये 4 को आप देखिए उतने ही 0 इसके साथ लगा ले। तो आपने बिल्कुल सादे फॉर्म में कुछ नहीं करना, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। आप यूं लिख सकते हैं कितना 4 है तो 4 0 लिख, ये इसका आंसर होगा। अब जैसे कि ये सवाल है, अब इस सवाल को फिलहाल रहने दो, इस सवाल या इसी सवाल को देखो। इसका दूसरा पार्ट है, जैसे हमारे पास है 8.072 इंटू 10⁻⁻10। अब आपके पास माइनस में आ रहे, देखो जब प्लस में आ रहे थे, जब हम पावर को घटा रहे होते हैं यानी कम कर रहे होते तो हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और जब पावर को बढ़ा रहे होते तो हम क्या करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ आए। तो अब ये पॉइंट आपके पास इस तरफ मूव होगा, आगे की तरफ मूव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8072 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। इस पॉइंट को आप आगे मूव करोगे और आगे मूव करोगे तो क्या हो जाएगा 0.08072 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट को मैं अगर आगे मूव करूंगा तो 0.7 हो जाएगा, आगे मूव करूंगा तो यहां मैंने लिखा पॉइंट कितना है -8 है ना, तो 8 0 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 72, ये तुम्हारे पास आंसर हो गया ऑर्डिनरी फॉर्म। समझ में आ गई बात, कितना था -10 था, पॉइंट यहां था ना, पॉइंट आगे आ गया। अब देखो यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही। अब जैसे कि ये तुम्हारे पास सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है 6.018 इंटू 10⁻⁶ है। अब 6 है तो इस पॉइंट देखो 1 2 3 तो यहां तक आ जाए, सही है, और बाकी 3 0 बढ़ा दोगे तो क्या लिख लोगे 6018000। समझ में आ रही है बात, देखो इधर से आगे आया, मैं यहां पे अगर लिख दूं तो ये आ गया 60.18 इंटू 10⁵ घट गया ना, कम हो गया। इसको अगर मैं मजीद आगे लाऊं तो 601.8 इंटू 10⁴ हो गया। इसको मजीद आगे लाऊं तो 6018 इंटू 10⁻³ आ गया। अब 3 की जगह, जैसे यहाँ 4 की जगह हमने 4 0 लगा दिए, तो यहाँ 3 की जगह हमने क्या लगा लिया 3 0 लगा दिया, सही है। अब अगला सवाल है, जैसे तुम्हारे पास चौथा सवाल कह रहा है 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴। अब -4 में हमें पता है इस तरफ आना, तो इस पॉइंट को मैं यहां लाऊंगा -3 और 3 माइनस के 0 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये तो इसी तरह रहे। समझ में आ गई बात। अब इसको जरा देख ले, ये वाला, अब जरा देखो इसको, इसके ऊपर कितनी पावर है 6, तो देखो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, तो क्या रह जाएगा 5। ये देखो अगर यहां से यहां तक पॉइंट आएगा, ये 6 किस में चला जाएगा, कम हो जाएगा, 5 जाएगा। 5 से यहां शिफ्ट होगा, पावर क्या हो जाएगा 4। 4 से यहां शिफ्ट हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 3। अब 3 आगे जाएगा तो 3 0 लगाने पड़ेंगे, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे 7वें का आंसर लिखोगे
4502 समझ में आ रही है बात? अब इसमें -8 है, तो अभी इस तरफ आपने आना है। किस तरफ आना है? इस तरफ। जब u आ गया तो क्या हो गया आपके पास 0.2। इसी सवाल को मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया 865। तो ये पावर कम हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब मैं इस तरह आगे लाते जाऊंगा, तो कितने जीरो मुझे आगे बढ़ाने हैं? 7 जीरो। अब 7 जीरो बढ़ाने हैं तो 0.0 1 2 3 4 5 6 7 कितना था? इधर था ना, तो 8 तो इसमें हो गया 7 जीरो 2865। समझ में आ गई बात यार? तो ये तरीका था जब हमने आज जो सीखा है कि किस तरह के ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना और साइंटिफिक नंबर को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना, ये तरीका हमने सीख लिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताएं, और उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।